मूलं गुरौ पदम् मन्त्रमूलं गुरौ मोक्षमूलं गुरौ सुखखण्डानन्दमोदाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नन्दन्तो साधका सर्वे विनश्यन्तो विदुषुधा अवस्था शान्तिरेस्तु प्रसन्नोऽस्तु सदा ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरौ पदम् मन्त्रमूलं गुरौ मोक्षमूलं गुरौ मोक्षमूलं गुरौ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासेश्वरे सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् ततो नमामि ओम श्री रामलाल महाप्रभुवे नमः। ओम श्री रामलाल सिद्धयोगेश्वराय नमः। ओम श्री हरिभक्त चैतन्य सद्गुरुवे श्री चंद्रमौळिकामधुरवे श्री नारायण सिद्धयोगिनी नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो ओम आदिदेव नमोस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमोस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते ओम श्री सूर्याय नमः।
बाहर ढूंढ फिरा मैं जिसको, बाहर ढूंढ फिरा मैं जिसको, सो बरसों तक भीतर पाई, सो बरसों तक भीतर पाई, मन की मेरा दूर भाग्य बड़े सतगुरु मन की मेरा दूर भाग्य बड़े सतगुरु मन की मेरा सकल चूर्ण जीवन के माने, सकल चूर्ण जीवन के माने, पूर्ण ब्रह्म ज्योत दर्शाए, पूर्ण ब्रह्म ज्योत दर्शाए, मन की पीड़ा दूर साए, भाग्य बड़े मन की मेरा दूर साए, भाग्य बड़े जन्म जन्म के बंधन भागे, जन्म जन्म के बंधन भागे, 84 लख दास, 84 लख दास भाग्य बड़े ब्रह्मानंद चरण बलिहारी, ब्रह्मानंद चरण बलिहारी, महिमा हरि से अधिकारी, महिमा हरि से अधिकारी, मन की मेरा दूर भाग्य बड़े सतगुरु
तो गुरु वंदना के बाद गणेश वंदना की जाती है। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर प्रथम धरे यो ध्यान तुम्हारो, प्रथम धरे यो ध्यान तुम्हारो, किसके पूरन कारज पाए, किसके पूरन कारज पाए, सकल विघ्न कर दूर। जय गणेश गणनाथ लंबोदर गज बदन मनोहर, लंबोदर गज बदन मनोहर, कर त्रिशूल ध्वज श्रीवरधारी, कर त्रिशूल ध्वज श्रीवरधारी, सकल विघ्न कर दूर तुम्हारे, सकल विघ्न कर दूर तुम्हारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर। रिद्धि सिद्धि दो चमर खुलावे, रिद्धि सिद्धि दो चमर खुलावे, मूषक वाहन परम सुधारे, मूषक वाहन परम सुधारे, सकल विघ्न कर दूर तुम्हारे, सकल विघ्न कर दूर तुम्हारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर।
श्री गणेश वंदना। और अब जगजननी भगवती की वंदना, जो सृष्टि की करता धरता है महामाया जगदम्बा वंदना। क्योंकि सनातन में ये नियम है सृष्टि के प्रारंभ से ही गुरु गणेश और भगवती की वंदना क्रम से जो भक्ति की जाती है।
शक्ति पर ब्रह्म स्वरूपनि जगदजनि जनु वेद बनाए जगदजनि जनु वेद बनाए शुभ विधारिणि माता शुभ विधारिणि माता जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणि शुभ विधारिणि माता शुभ विधारिणि माता शिव हरि अर्चन कीनो ब्रह्मा शिव हरि अर्चन कीनो ध्यान तरत सुर नर मुनि ज्ञानी ध्यान तरत सुर नर मुनि ज्ञानी शुभ विधारिणि माता शुभ विधारिणि माता जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणि शुभ विधारिणि माता शुभ विधारिणि माता अष्टभुजा कर खड़ग विराजे अष्टभुजा कर खड़ग विराजे सिंह सवार सकल वरधारी सिंह सवार सकल वरधारी शुभ विधारिणि माता जय दुर्गे शुभ विधारिणि माता शुभ विधारिणि माता जय दुर्गे ब्रह्मानंद शरण ब्रह्मानंद शरण ब्रह्मानंद
परम पवित्र आत्माओं, भगवती जगजननी जगदम्बा श्री गणेश सदगुरुदेव तो सर्वप्रथम गुरुओं की वंदना के बाद गणेश वंदना, फिर भगवती की वंदना, बाकी आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। परम पुनीत आत्माओं, समय बहुत ही बलवान है और समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। तो समय को आपने व्यर्थ नहीं गंवाना है। समय का सदुपयोग करते हुए बार बार सभी शास्त्र कहते हैं, वेद, वेदांत, उपनिषद, ऋषि मुनि, अवतार, गुरु लोग, संत जन यही कहते हैं कि गया समय हाथ नहीं आता। समय रहते रहते आपने जो भी साधना करनी है कर लेनी है, क्योंकि ये धन माल संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ये सभी यही रह जाएंगी। आवश्यकता के अनुसार ही इसका संचय करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक ये विष का रूप धारण कर लेते हैं और माया जाल की तरफ धकेल देते हैं, वासनाओं को बढ़ाते हैं। तो इसलिए इनका सदुपयोग करते हुए आपका लक्ष्य होना चाहिए आत्मोद्धार, आत्मोन्नति, आत्म कल्याण। जितने भी शास्त्र, जितनी भी साधनाएं हैं सभी आत्मोद्धार के लिए हैं, पर मनुष्य, अधिकतर मनुष्य माया जाल में, विषय भोगों में, विषय विकारों में, वासना के जाल में इतना फंसा हुआ है कि इसको अपने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। तो इस माया जाल से निकलने के लिए मनुष्य के लिए भजन, हरि भजन, भजन में ये सभी साधनाएं आ जाती हैं। योग, ध्यान, साधना, जप, तप, यज्ञ, दान, पुण्य इत्यादि समस्त साधनाएं जो हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए हैं। तो अंदर से आपने वासना का अक्षय करना है। वासना अक्षय के कारण आपको परम शांति का अनुभव होगा और उस शांत मन ही उस ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए आपको अपने समय को संभालना है, क्योंकि समय बड़ा बहुत ही मूल्यवान है। एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। बंदिया भक्त सवाल न सदा जाता है। ये बड़ी तेज गति से भाग रहा है और मनुष्य आलस प्रमाद में सो रहा है, वासना रूपी निद्रा में सो रहा है। तो अब नारद जी ये ब्रह्म ऋषि हुए, तो ये स्वयं देव ऋषि नारद जी ने अपनी स्थिति के विषय में कहा है। बड़े भक्त हुए नारद जी, परमात्मा के परम भक्त, सबका कल्याण करने वाले। प्रगाजता सो वीर्याणि तीर्थपाता प्रियश्रवाः अभूतिव वेश ग्रंथ दर्शन जाति चेतसी। नारद जी कहते हैं कि जब मैं उन परम पावन चरण उधार श्रवा प्रभु के गुणों का गान करने लगता हूँ, प्रभु के
गुणों का हर समय गान करते रहते हैं। और तब वह प्रभु अविलंब मेरे चित्त में बुलाए हुए की बातें तुरंत प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार योगी मनुष्य प्रभु का गुणगान करता है सच्चे हृदय से पवित्र अंतःकरण से, और बड़ी गहरी पुकार करता है, उनका ध्यान करता है, तो परमात्मा नारद जी की तरह स्वयं उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि जब मैं उनका ध्यान करता हूँ तो तुरंत वो मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो श्री नारद जी नित्य परिव्राजक हैं। उनका काम ही अपनी वाणी की मनोहर झंकार के साथ वाणी का वो सदुपयोग करते हैं। तो मनुष्यों को भी वाणी का सदुपयोग करते हुए अपना उद्धार करना है, कल्याण करना है। भगवान के गुणों का कार्य गान करते हुए सदा पर्यटन करना उनका काम है। और वे कीर्तन के परमा आचार्य हैं। और भागवत धर्म के प्रधान 12 आचार्यों में है, पहले 12 आचार्य बताए थे ब्रह्मा आदि, उनमें नारद जी भी भागवताचार्य हैं। और भक्ति सूत्र के निर्माता भी हैं, क्योंकि भक्ति जो है उससे बड़ी जल्दी परमात्मा में मन लगता है। बिना भक्ति के कोई भी साधना नहीं हो सकती, कोई भी काम नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने प्रतिज्ञा भी की है कि संपूर्ण पृथ्वी पर घर घर और जन जन में भक्ति की स्थापना करने की भगवान नारद जी हैं। तो निरंतर में भक्ति के प्रचार में ही लगे रहते हैं। तो इसलिए मनुष्य को उस भक्ति का आश्रय लेना चाहिए और समय को बर्बाद ना करते हुए अपना कल्याण करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो पूर्व कल्प में कई असंख्य कल्प हुए हैं। तो हर कल्प में अलग अलग सृष्टि की रचना होती है। कई ब्रह्मा विष्णु महेश अपने सृष्टि रचना रचते हैं, कई ब्रह्मांडों की। तो पूर्व कल्प में नारद जी उपबरहन नाम के गंधर्व थे और बड़े ही सुंदर थे शरीर से। तो मनुष्य को मन से, बाहर से, अंदर बाहर से बिल्कुल परम पवित्र होना चाहिए, सुंदर बनना चाहिए। और अपने रूप का गर्व भी था उन्हें, पर गर्व नहीं करना चाहिए। अहंकार जो है पतन की मूल जड़ है, कारण है। अहंकार करेंगे, मोह करेंगे, ममता करेंगे तो पतन हो जाएगा। एक बार भगवान ब्रह्मा के जहाँ सभी गंधर्व किन्नर आदि भगवान का गुण कीर्तन करते हुए इकट्ठे हुए, तो उसमें उपबरहन मतलब जो नारद जी का पहले कल्प का वर्णन है, स्त्रियों को साथ लेकर गए। यहाँ भगवान में चित्त लगाकर उन मंगलमय के गुणगान से अपने को और दूसरों को भी पवित्र करना चाहिए। वहाँ कोई स्त्रियों को लेकर श्रृंगार के भाव से जाए और कोई कामियों की भांति चटक 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 घटक पटक करे, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। कोई चटक मटक करे, कोई भक्ति भाव से जाए तो अच्छी बात, पर कोई चटक मटक करे तो बहुत बुरी बात है। बहुत बड़ा अपराध है कि सत्संग में जाकर आप बुरी भावना वहाँ मन में धारण करते हैं और उसका व्यवहार करते हैं तो पतन हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने उपबरहन का ये प्रमाद देकर उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। नीच योनि में जहाँ नीच ही कर्म होते हैं, कल्याण की संभावना नहीं रहती, तो उनका ये हाव भाव देखकर उपबरहन जो गंधर्व थे, नारद जी का जो पिछला जन्म था, तो शाप दे दिया। तो महापुरुषों का क्रोध भी जीव के कल्याण के लिए होता है। अगर महापुरुष या महासंत लोग, गुरु लोग अगर क्रोध करते हैं तो वो जीव के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए ही करते हैं।
उनमें उनका अगर उन्होंने श्राप दिया उसको तो उसके भले के लिए दिया कि भाई जहाँ प्रभु का भजन कीर्तन होता हो, पवित्रता का जहाँ आचरण होता हो, वहाँ आप अगर गलत भावना से जाएं और वासना का शिकार हो जाएं और गलत हरकतें करें तो बहुत बड़ा भारी अपराध होता है और उसकी सजा मिलती है। तो ब्रह्मा जी ने गंधर्व उपबरहन पर कृपा करके ही शाप दिया था कि उस शाप के कारण इसका उद्धार होगा, भला होगा। तो परमात्मा सदा कल्याण की दृष्टि से ही अगर वो सजा देते हैं तो कल्याण के लिए, अगर नरकों में डालते हैं तो भी उस जीव के उद्धार के लिए, भाई थोड़ा ठोकरे खाकर समझ जाए, और या फिर भी ना समझे तो फिर तो उसका उद्धार बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस शाप के फल से कृपा करके ही परमात्मा शाप दिया। शाप के फल से सदाचारी, संयमी, वेदवादी, ब्राह्मणों की सेवा करने वाली शूद्रा दासी के पुत्र हुए और भगवान ब्रह्मा की कृपा से बचपन से ही उनमें धीरता, गंभीरता, सरलता, समता, शील आदि गुण भी आ गए, जो शाप ही उनके लिए वरदान साबित हुआ। तो उस दासी के और कोई नहीं रह गया था, वह अपने एकमात्र पुत्र से बहुत स्नेह करती थी। यह बालक की अवस्था 5 वर्ष के लगभग थी, तब कुछ योगी संतों ने वर्षा ऋतु में एक जगह चातुर्मास्य किया। ये चातुर्मास्य जो आजकल चल रहा है, चातुर्मास्य, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। इसमें भी मनुष्य को पवित्रता का आचरण करते हुए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। बालकों की माता उन साधुओं की सेवा में लगी रहती थी, तो संतों की सेवा से बड़ा कल्याण होता है। तो वहाँ वह भी उनकी सेवा करते थे और स्वयं नारद जी ने भगवान व्यास से कहा है कि हे व्यास जी, उस समय यद्यपि मैं बहुत छोटा था, फिर भी मुझ में चंचलता नहीं थी, मैं जितेंद्रिय था और दूसरे सब खेल छोड़कर साधुओं के आज्ञा अनुसार उनकी सेवा में लगा रहता था। यदि साधुओं की या गुरुओं की आज्ञा का आप पालन करेंगे या ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो नारद जी उस शाप के कारण दासी के पुत्र होकर वो साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। वह संत भी मुझे भोला वाला शिशु जानकर मुझ पर बड़ी कृपा करते थे। तो मैं शूद्र बालक था और उन ब्राह्मण संतों की अनुमति से उनके बर्तनों में लगा हुआ अन्न दिन में एक बार खा लिया करता था, जिससे मेरे हृदय का सब कलमख दूर हो गया। सारी जो बुरी भावनाएं थी, जो वासना थी, कामना थी, वो सारी नष्ट हो गई और मेरा चित्त शुद्ध हो गया। और संत जो परस्पर भगवान की चर्चा करते थे, उसे सुनने में मेरी रुचि हो गई। इस संतों का प्रसंग सुनने में रुचि तभी होती है जब ईश्वर की कृपा होती है। अगर रुचि पैदा हो गई तो समझो कल्याण हो। अगर रुचि ही पैदा नहीं हो, जिज्ञासा ही पैदा ना हो, तो उस तरफ मनुष्य नहीं चल सकता। तो उनमें वो रुचि पैदा हो गई संतों में, तो जिनका अनुराग संतों में है तो कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में है, महापुरुषों में है, ईश्वर के चरणों में जिसका ध्यान है तो उसका कल्याण निश्चित रूप से हो जाता है। तो बुरी संगति से तो पल में आदमी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जो चातुर्मास्य करके जब साधु जन जाने लगे वहां से, ये नारद जी बता रहे हैं, तब उस दासी के बालक की दीनता, नम्रता वगैरह देखकर उस पर उन्होंने कृपा की। तो बालक को उन्होंने भगवान के स्वरूप का ध्यान तथा नाम के जप का उपदेश दिया कि ध्यान कैसे करना है। नाम का जप जो है वो इस मृत्यु रूपी संसार सागर से जहाज का रूप है, नौका का रूप है, तैरता है। तो साधुओं के चले जाने के कुछ समय बाद में शूद्रा दासी रात को अंधेरे में अपने स्वामी ब्राह्मण देवता की गाय धो रही थी, उसे पैर में सर्प ने काट लिया और सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। तो नारद जी ने माता की मृत्यु को भी भगवान की कृपा ही समझा कि इसमें भी मेरा कल्याण ही होगा।
आजकल मनुष्य को थोड़ा कष्ट होता है तो भगवान को दोष देते हैं और अपने कर्मों को नहीं। तो यो भी अगर ईश्वर में आपकी श्रद्धा विश्वास है, कर्मानुसार आपको जो फल मिलता है, तो समझना कि ये ईश्वर की इच्छा है और मेरे कर्मों का फल है, ईश्वर इसमें मेरा कल्याण ही चाहते हैं, तो उसका फल ही बदल जाता है। और स्नेहवश माता उन्हें कहीं जाने नहीं देती थी। माता का वात्सल्य भी एक बंधन ही था। माता का जो वात्सल्य था, प्रेम था, वो भी बंधन था, जिसे भक्तवत्सल प्रभु ने दूर कर दिया। और 5 वर्ष की अवस्था थी, ना देश का पता था, ना काल का पता था। और नारद जी दयामय विशंबर के भरोसे ठीक पुत्र की ओर बाण के मार्ग से चल पड़े और बढ़ते ही गए। तो बहुत दूर जाकर जब था कि तब एक सरोवर का जल पीकर उन्होंने पीपल के नीचे बैठकर साधुओं ने जैसा बताया था वैसा ही भगवान का ध्यान करने लगे। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुए, नारायण संतोष लक्ष्मी प्राप्ति। संतों का संग जो है व्यर्थ नहीं जाता, वो कल्याण करता ही होता है उनका संग। ध्यान करते समय एक क्षण के लिए सहसा हृदय में भगवान प्रकट हो। सच्चे हृदय से ध्यान करेंगे तो हृदय में प्रभु का साक्षात्कार होगा, परमात्मा प्रकट होंगे, दया करेंगे, आपका कल्याण करेंगे। तो नारद जी आनंद मग्न हो गए, परंतु वह दिव्य झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई। भगवान प्रकट हुए और चले गए। और उनको साधना में लगाना था, तो उन्होंने थोड़ा चमत्कार दिखा के चले गए, ताकि ये अभ्यास करे, साधना करे और इसका कल्याण हो। अत्यंत व्याकुल होकर बार बार नारद जी उसी झांकी को पुनः पाने का प्रयत्न करने लगे। तो बालक को बहुत ही व्याकुल होते देखकर आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए बताया कि इस जन्म में तुम मुझे देख नहीं सकते, और जिनका चित्त पूर्णता निर्मल नहीं है वे मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं है। और ये एक झांकी मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखलाई कि इसके दर्शन से तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए, मतलब परमात्मा में लग जाए, और वो साधना करता रहे। तो एक बार परमात्मा में मन लग जाना चाहिए, तो फिर मनुष्य पुरुषार्थ करते 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 उनका साक्षात्कार कर लेता है। तो नारद जी ने वहां भूमि में मस्तक रखकर दयामय प्रभु के प्रति प्रणाम किया और भगवान का गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगे। और समय आने पर उनका वह शरीर छूट गया। तो उस काल में उनका फिर जन्म नहीं हुआ, उस कल्प में जन्म नहीं हुआ नारद जी। कल्पांत में ब्रह्मा जी में प्रविष्ट हो गए और सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुई दूसरे कल्प में। और वे भगवान के मन के अवतार हैं नारद जी। वो मन की गति से भी तेज चलते हैं नारद। तो दयामय भक्तवत्सल प्रभु जो कुछ करना चाहते हैं देव ऋषि के द्वारा वैसी ही चेष्टा होती है। वो उन्होंने प्रति उनमें प्रेम पैदा हुआ। तो इसी प्रकार ध्रुव जब सौतेली माता के वचनों से टूटकर वन में चले गए थे तप करने के लिए, तो तब मार्ग में नारद जी मिले। तो नारद जी ने फिर ध्रुव को मंत्र देकर उपासना की पद्धति बतलाई। तो नारद जी सदा कल्याण करते रहते हैं। तो प्रजापति दक्ष के दस्यु नाम 10,000 पुत्र पिता की आज्ञा से सृष्टि विस्तार के लिए तप कर रहे थे, क्योंकि तप के बिना कुछ भी नहीं मिलता। तो मनुष्य को तप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। तो देव ऋषि ने देखा कि वह शुद्ध हृदय बालक को भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, अतः उन्हें उपदेश देकर नारद जी ने सबको विरक्त बना दिया, सबको संसार से विरक्त बना दिया, उनके अंदर भक्ति भाव पैदा कर दिया। दक्ष इस समाचार से बहुत दुखी हुए कि मैंने सृष्टि की रचना करनी थी और नारद जी ने उनको सबको विरक्त बना दिया, सृष्टि कैसे होगी। तो उन्होंने दूसरी बार 1,000 पुत्र पैदा किए और वे
शवनाशव नाम दक्ष पुत्र भी तप में लगे रहे और उन्हें भी कृपा करके देव ऋषि ने परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर कर दिया, उनको भी विरक्त बना दिया। तो प्रजापति दक्ष को जब ये समाचार मिला तब वे बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने देव ऋषि को शाप दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं भी ठहर नहीं सकोगे, कहीं भी रुक नहीं पाओगे 2 घड़ी से ज्यादा। तो नारद जी ने शाप को स्वीकार कर लिया। उन्हें इसमें जरा भी क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि वह तो इसे अपने आराध्य प्रभु की इच्छा समझकर संतुष्ट हो रहे। तो दक्ष प्रजापति ने तो उनकी सृष्टि का विस्तार करना था, पर नारद जी वो उनको भक्ति में लगा देते थे। तो देव ऋषि नारद जी वेदांत, योग, ज्योतिष, वैदिक, संगीत शास्त्र आदि अनेक विद्याओं के आचार्य हैं, पूर्ण आचार्य हैं वो सभी विद्याओं के। और भक्ति के तो वो मुख्य आचार्य हैं, मुख्याचार्य हैं भक्ति के। तो उनका पांचरात्र भागवत मार्ग का मुख्य ग्रंथ है। देव ऋषियों ने कितने लोगों पर कब कैसे कृपा की, इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। देव ऋषि नारद जी सदा लोगों पर कृपा करते रहते हैं और वह कृपा मूर्ति हैं और जीवों पर कृपा करने के लिए निरंतर त्रिलोकी में घूमते रहते हैं। और उनका एक ही व्रत है कि जो भी मिल जाए उसे चाहे जैसे हो भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया जाता है, भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया जाए, ये उनका उद्देश्य रहता है। और जो जैसा अधिकारी होता है उसे वैसा ही मार्ग बताते हैं। कोई अगर योग का अधिकारी है तो उसको योग विद्या का किसी न किसी रूप में बता देते हैं, भक्ति का है तो भक्ति मार्ग बता देते हैं, योग्यता के अनुसार वो मार्गदर्शन करते हैं। और प्रहलाद तथा ध्रुव को उनके अनुसार, हिरण्यकश्यप तथा कंस को उनके अनुसार मार्ग उन्होंने बताया। और उनका उद्देश्य रहता है कि जीव जल्दी से जल्दी भगवान को प्राप्त करे। ये हमेशा ऋषियों में, योगियों में, संतों में यही भाव रहता है कि हर जीव का कल्याण हो। पर जीव माया में इतना फंसा हुआ है कि संसार को छोड़ नहीं सकता, समय को बर्बाद कर देता है। तो देव ऋषि एकमात्र ऐसे हैं जिनका सभी सुर असुर समान रूप से आदर करते रहे। देव ऋषि सदा सबका कल्याण चाहते हैं, कोई उनके में भेदभाव नहीं है। और देव असुर त्रिलोकी में उनका मान सम्मान होता है और कहीं भी वो प्रकट हो जाते हैं। तो सभी उनको अपना हितैषी बनाते रहे हैं और वह सचमुच सबके सच्चे हितैषी हैं। तो इसलिए मनुष्य को अपना उद्धार करना चाहिए, करने के लिए समय का सदुपयोग करना है। अपना समय को नहीं संभाला तो आपका पतन होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि गया समय वापस नहीं आता। बात जवान से, तीर कमान से, आत्मा शरीर से, और समय हाथ से निकल जाए तो कभी वापस नहीं आता। तो इसलिए समय को हाथ से नहीं जाने देना है।
जग कर्मा दाता ना तनया जग कर्मा दाता ना तनया बसे मसी तू मानस बनिया बसे मसी तू मानस बनिया मन विषया दे जाल फसला ना काई मेरा वक्त सवाल फसला मन्या वक्त सवाल मसला मन्या वक्त सवाल मसला शरीर मुक्तिदा ये शरीर मुक्तिदा तैनू भोग विनाश प्यारा तैनू भोग विनाश प्यारा किसिया बिच न गुजार कसरा ना काई मन्या वक्त सवाल मसला मन्या वक्त सवाल मसला जाता मन्या वक्त सवाल मसला जाता भक्त गया दिल चेते रावण भक्त गया दिल चेते पेश न जावे मैं पछतावन पेश न जावे काल विकाल विकराल दसरा लागाई काल विकाल विकराल दसरा लागाई मन्या वक्त सवाल मसला जालाई मन्या वक्त सवाल मसला जालाई जेकर होश करे मन मारे जेकर होश करे मन मारे श्वास श्वास हरि नाम युगाई श्वास श्वास हरि नाम युगाई मन विच कृष्ण गोपाल बसरा गाई मन विच कृष्ण गोपाल बसरा गाई मन्या वक्त सवाल मसला जाताई मन्या वक्त सवाल मसला जाताई संशय मन विच मून न लावे संशय मन विच मून न लावे सच्ची नगन लगा ला जावे सच्ची नगन लगा ला जावे रस्ता रो नंद लाल बसला ना गाई मन्या वक्त सवाल मसला
किस्मत वाला जग विच हो किस्मत वाला जिस जगन विच वंसे वाला जिस मन विच वंसे वाला होके माला माल नसरा जाता है होके माला माल हसरा जाता है बंदिया भक्त सवाल नसरा जाता है होके माला माल हसरा जाता है बंदिया भक्त सवाल नसरा जाता है बंदिया भक्त सवाल नसरा जाता है। तो इस प्रकार समय की कदर करते हुए आपने अपने जीवन का कल्याण करना है, कल्याण के लिए प्रयत्न करना है। तो नारद जी कहते हैं कि समय का सदुपयोग करते हुए मनुष्यों को जिस प्रकार से भी हो सके प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। एक भी पल व्यर्थ के विषयों में जाया नहीं होने देना, क्योंकि संसार के जो भैरव हैं ये पतन करने वाले हैं, जरा भी सुख देने वाले नहीं हैं। मनुष्य सदा संतप्त रहता है, दुखी रहता है, कमाने के समय भी दुख, खाने के समय भी दुख, बुढ़ापे में भी दुख, जन्मते भी दुख। इस प्रकार इस दुखी जीवन को आपने सुखी बनाना है तो बिना प्रभु के नहीं, भजन के नहीं हो सकता। तो समय जो है आपने अपने कल्याण में लगाना। तो भगवान व्यास जब वेदों का विभाजन तथा महाभारत की रचना करके सभी प्राणियों की कल्याण कामना से खिन्न हो रहे थे, तब उन्हें भागवत तत्व का उपदेश करते हुए नारद जी ने बताया कि वह बानी नहीं है, वो बानी नहीं है जिसके विचित्र पदों में त्रिभुवन पावन श्री हरि के जशों का वर्णन ना हुआ। और वह गौओं का तीर्थ है जहाँ मानसरोवर बिहारी सुशिक्षित हंस क्रीड़ा नहीं करते हैं, अर्थात जैसे घृणित विष्ठा पर चोंच मारने वाले गौओं के समान कुलीन विषानुरागी कामी मनुष्यों का मन उस वाणी में रमता है, वैसा मानसरोवर में विहार करने वाले राजहंसों के समान परमहंस भागवतों का मन उसमें कभी नहीं रमता संसार में। तो उस वाणी को बोलना तो संसार पर वज्रपात करने के समान तथा लोगों को पाप मग्न करने वाला है, जिसके हर पद में भगवान के वह मंगलमय नाम और यश नहीं है। जहाँ भगवान का नाम और मंगलमय यश नहीं है, वो संसार का वैसा ज्ञान वहाँ दुखदायी होता है, जिसको साधु जन सुनते हैं, वह गाते हैं और वर्णन करते हैं। भगवान की भक्ति भावना से शून्य निर्मल निरंजन नैश्य कर्म ज्ञान भी शोभा नहीं देता, फिर भी वह सदा अकल्याणकारी कर्म को कैसे शोभा दे सकता है। तो जहाँ भगवान के भक्ति, उनके मंगल नामों का, उनकी लीलाओं का गुणगान ना हो तो वो शास्त्र भी निरर्थक होता है। और जो निष्काम भाव से भगवान को समर्पित नहीं कर दिया जाता है, वह भजन भी किसी काम का नहीं। तो मनुष्य थोड़ा सा भजन करते हैं, हजारों वस्तुएं परमात्मा से मांग लेते हैं, इच्छा करते हैं, तो वो भक्ति नहीं होती। निष्काम भाव से, अनन्य भाव से, प्रेम से जो भगवान का नाम गुण कीर्तन यशोगान किया जाता है, वही कल्याणकारी होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए एक बार राजा उग्रसेन से उन्होंने कहा था कि अहं ही सर्वदा स्तौमि नारदम देव दर्शनम महेंद्र गति तेनेव स्तोत्रेण शृणु तदरु। कि मैं देवराज इंद्र द्वारा किए गए स्तोत्रों से दिव्य सृष्टि संपन्नशील नारद जी की सदा स्तुति करता हूँ, कर स्तोत्र श्रवण कीजिए। तो ये स्तोत्र है भगवान श्री कृष्ण जी नारद जी से कहते हैं।
दुर्संग ब्राह्मणो यातो यस्य हंता न विद्यते अगुप्त श्रुति चारित्रं नारदं तं नमाम्यहम् अर्ति क्रोध चापल्ये बहिं नहतानि यस्य च अदीर्घ सूत्रं तं धीरं नारदं प्रणमाम्यहम्। कि जो ब्रह्मा जी के बोल से प्रकट हुए हैं, जिनके मन में अहंकार नहीं है और जिनका शास्त्र ज्ञान और चरित्र किसी से छिपा नहीं। चरित्र मनुष्य का अच्छा हो तो भक्ति सफल हो। तो नारद जी का चरित्र परम पवित्र है। उन देव ऋषि नारद को मैं नमस्कार करता हूँ जिनमें उद्वेग, क्रोध, चंचलता और भय का सर्वथा अभाव है। वे महायोगी हैं, जो धीर होते हुए भी दीर्घसूत्री नहीं है, मतलब किसी कार्य में अधिक विलंब करने वाले नहीं हैं, अति शीघ्रता से सारे कार्य करते हैं। उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और काम ध्वजरी बालोवाद वाचम बोलना अन्यथा बदेत उपासन सर्वजन पुनः नारदं तं नमाम्यहम् अध्यात्मं गतिस्तत्त्वज्ञं ज्ञान शक्ति जितेन्द्रियं ऋजु यथार्थ भक्तारं नारदं तं नमाम्यहम् तेसा जसा बुद्ध्या नयनेन विजनेन जाने विनयनेन च जन्मना तपसा वृद्धं नारदं प्रणमाम्यहम्। कि जो कामना अथवा लोभ झूठ बात मुंह से नहीं निकालते, झूठी बात कभी मुंह से नहीं निकालते, कामना और स्वार्थवश, और समस्त प्राण जिनकी उपासना करते हैं और समस्त प्राणधारी प्राणी जीव जिनकी उपासना करते हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो आध्यात्मिकता के तत्व को जानने वाले, ज्ञान शक्ति संपन्न तथा जितेंद्र हैं, जिनमें सरलता भरी है, और जो यथार्थ बात कहने वाले हैं, जो असली बात कहते हैं, सच्ची बात कहते हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो तेज, जश, बुद्धि, नए, विनय, जन्म तथा तपस्या सभी दृष्टियों से भरे हुए हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। साक्षात भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो कल्याण योग्य है, नमस्कार के योग्य है। पर आजकल मनुष्य छोटे छोटे स्वार्थ के लिए बात बात पर झूठ बोलते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, झूठी बात कभी नहीं कहनी है। जीवन अपना अपना सफल बनाना है, पवित्र बनाना है, तो ऐसे नहीं होगा। आपने अपने तो योग साधना, ध्यान साधना या ब्रह्म ज्ञान कैसे बैठेगा आपके अंतःकरण में, जब तक आप का अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, आपकी वाणी शुद्ध नहीं होगी, आपका कर्म अच्छा नहीं होगा, आपके विचार अच्छे नहीं होंगे, आपका चरित्र अच्छा नहीं होगा, तो आप उस ब्रह्म विद्या को कभी भी धारण नहीं कर सकते। तो ब्रह्म विद्या के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना कल्याण नहीं होता। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो भगवान कहते हैं कि जिनका स्वभाव सुखमय, सुखाशीलन सुखम सुसंवेशन सुभोजं भास्वरं शुचिमं सुचक्षुषं सुवाक्यं च नारदं प्रणमाम्यहम् कल्याणं कुरुते बालं पापं यस्मिन् न विद्यते न प्रीयते प्रार्थेन यो असोत्पन्नो हि नारदं वेद स्मृति प्राणोक्तं धर्मं यो नित्यमास्थितः प्रिया अप्रिय विमुक्तं तं नारदं प्रणमाम्यहम् अश्नादीश्वलिप्तं च पंडितं नारदं बहुश्रुतं चित्रकथं नारदं प्रणमाम्यहम् नार्थे क्रोधेन च कामे च भूतो पूर्वो अस्य विभ्रमः येनेत नाशिता दोषा नारदं तं प्रणमाम्यहम् वेद सम्मोह दोषो यो दृढ़ भक्तिश्च श्रेयसी सुनयनं सत्रयं सत्रपं चाता नारदं प्रणमाम्यहम् जिनका स्वभाव सुखमय, वेश सुंदर तथा भोजन उत्तम है, जो प्रकाशमान, पवित्र और शुभ दृष्टि संपन्न तथा सुंदर वचन बोलने वाले हैं, सदा दूसरों का कल्याण करने वाले हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो उत्साह पूर्वक सबका कल्याण करते हैं, जिनमें पाप का लेश भी नहीं है तथा जो परोपकार करने से कभी हटाते नहीं है, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ऐसे गुण मनुष्य में होने चाहिए।
तभी कल्याण होगा। तो जो सदा वेद स्मृति और पुराणों में बताए हुए धर्म का आश्रय लेते हैं तथा प्रिय और अप्रिय से रहित है, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो खान पान आदि भोगों में कभी लिप्त नहीं होते, जो पंडित आर से रहित तथा बहुश्रुत ब्राह्मण है, जिनके मुख से अद्भुत बातें विचित्र कथाएं सुनने को मिलती हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। नाथ गुरुदेव चकामे च भूतपूर्व से विगुरुमा जेते नाशिता दोषा नारदं नमामि मम वेद सम्मोह दोषो जो दृढ़ भक्ति से श्रेयसी सुनैन सत्र पंचानार्दं प्रणमामि मम आसक्ता सर्व संगेषु जा सकता सकता तमेव लक्ष्यते अदीर्घ संशयो भाग्मे नारदं प्रणमामि मम नासूयात्मा गमं किंचित् तथा कृतेन जीवते अहंति कालो वैश्यात्मा तमं नौमि नारदं प्रतिश्रयं कृतज्ञं च नारदत्रिक्तं समादिता निरल्या प्रमत्तं च नारदं च नमाम्यहं न हरिष्यत्यर्थलाभेन ये नयो लाभेन व्यतधर्मि स्थिरभुक्तिर् सक्तात्मा तमहं नौमि नारदं तं सर्वगुण संपन्नं दक्षं शुचिं कातरं कालज्ञं च नयोग्यं च शरणं यामि नारदं किमस्तवं नारदस्य नित्यं राजनं जपामि अहं तेन मे परमा प्रीति करोति मुनिः सत्तमा अन्य बीजा शुचिर भूत्वा नित्यमेता स्तुतिर्जपेत अचिरात् तस्य देव ऋषि प्रमादं कुरुते परमम् एतान् गुणात्रारदस्य तदप्यकर्ण्यं पार्थिवा जप नित्यं स्तवं पुण्यं प्रीतस्ते भविता मुनि। जो उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्हें धन के लोभ काम अथवा क्रोध के कारण भी पहले कभी भ्रम नहीं हुआ है, और जिन्होंने काम क्रोध लोभ तीनों दोषों का नाश कर दिया है, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। चिंता जिनके अंतःकरण से सम्मोह दूर हो दोष दूर हो गया है, सम्मोह रूप दोष दूर हो गया है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और जिनकी नीति बहुत उत्तम है और उन तथा जो संकोची स्वभाव के हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो समस्त संगों से अनासक्त हैं और सब में आसक्त वैसे दिखते हैं पर वो अंदर से अनासक्त हैं, जिनके मन में किसी संशय के लिए स्थान नहीं है, जो बड़े अच्छे भक्त हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। और जो किसी भी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं रखते, जो सदा परम कल्याण का मार्ग बताते हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने तप के लिए श्रम किया है और जिनकी बुद्धि पवित्र और वश में है, जो समाधि से कभी तृप्त नहीं होते और बुद्धि पवित्र और वश में है और तथा सदा सावधान रहने वाले हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। और जो सर्वगुण संपन्न दक्ष पवित्र कातरता रहित कालज्ञ और नीतिज्ञ हैं, उन देव ऋषि को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। तो नारद जी के स्तोत्र का मैं नित्य जप करता हूँ। मतलब जैसे जैसे लोगों का आप चिंतन करोगे वैसा ही आपका स्वभाव बन जाएगा। इसलिए बुरे का ना संग करना, ना उनका चिंतन करना, ना उनकी चर्चा करना। हमेशा सत्पुरुषों का, परमात्मा का, गुरुओं का वो मार्गदर्शन जो है उस पर चलना है और उन्हीं का चिंतन करना है। इससे हे मुनि श्रेष्ठ मुझ पर अधिक प्रेम रखते हैं। दूसरा कोई भी यदि पवित्र होकर प्रतिदिन स्तुति का पाठ करता है तो देव ऋषि नारद बहुत शीघ्र उस पर अपना अतिशय कृपा प्रसाद व्यक्त करते हैं। राजन, आप भी नारद के इन गुणों को सुनकर प्रतिदिन इस पवित्र स्तोत्र का जाप करो तो इससे वह मुनि आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। तो देव ऋषि नारद जी का स्तवन करके भगवान के रहस्यों को खोलते हैं। तो भगवान कितने महान है, अपने भक्तों की भी वो स्तुति करते हैं। तो भगवान तो उनका तो चिंतन मनुष्य को एक पल के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। तो भक्त परमात्मा को बहुत प्रिय होते हैं। भक्तों में कैसे गुण होने चाहिए? भगवान कहते हैं कि भक्तों के गुणों का स्मरण करने से मनुष्य उनका प्रतिभाजन होता है। मनुष्यों में आदर्श गुण होने चाहिए और उसमें भी वे गुण आते हैं
जो जैसा ध्यान करता है, जिसका करता है, उसके गुण उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए भक्तों के गुणों का स्मरण करना चाहिए, प्रभु के लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। भक्त के गुण स्मरण से अंतःकरण पवित्र होता है और भक्त की महिमा इतनी है कि स्वयं भगवान भी उनकी स्तुति करते हैं। मतलब भगवान सबके कल्याण की इच्छा से तो भक्तों की भी स्तुति कर रहे हैं कि ये लोग भक्ति का सहारा लेकर अपना कल्याण करें। और भक्त की समृद्धि तथा गुणाचार्य से जगत का मंगल होता है, क्योंकि भक्तों के गुणों को धारण करने से ही जगत के अमंगलों का नाश और मंगल की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्यों को अच्छी संगति का ही अनुसरण करना है। निंदा, चुगली, राग, द्वेष, पर निंदा, पर चर्चा, काम, क्रोध, लोभ, वासना से बहुत दूर रहना चाहिए। सदा प्रभु का गुणगान करते रहना चाहिए। भक्तों का गुणगान करो। गुणों का धारण स्मरण कथा चर्चा के बिना नहीं होता। स्मरण और कथा चर्चा के बिना गुण नहीं आते। ऐसे ही परम पुण्य जीवन देव ऋषि के चरणों में हमारे अनंत प्रणाम है, क्योंकि वो बड़े भक्त हैं, सबका कल्याण करते हैं। किस लिए उनकी स्तुति करते हैं कि वो सबका कल्याण करते हैं, सबको ईश्वर का रास्ता बताते हैं, कल्याण का मार्ग बताते हैं, परमात्मा का स्वरूप समझाते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य को सदा ये भक्तों की महिमा का वर्णन है। तो आप सबको भक्त बनना है तो परमात्मा बड़े जल्दी आपको अपने हृदय से लगाएंगे। तो चित्त जो है, इस चित्त को आपने निर्मल बनाना है। यह मुक्ति को उपनिषद, उसकी कथा भी चल रही है। चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं। ये चित्त जो है बड़ा विचित्र है। इसके दो बीज हैं, प्राण स्पंदन। प्राण स्पंदन मतलब प्राणों की गति, और वासना। इन दोनों में से एक के भी क्षीण होने से दोनों नष्ट हो जाते हैं। प्राण स्पंदन, जैसे प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करते करते प्राण जो है सूक्ष्म हो जाता है, वश में हो जाता है, तो वासना अपने आप शांत हो जाती है। तो इसलिए प्राणायाम का अभ्यास आपको प्रतिदिन करना चाहिए। किसी भी एक प्राणायाम का अभ्यास आप करें, नित्य प्रति करना है, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी नागा के, निरंतर कुछ भी हो जाए अपनी साधना नहीं छोड़नी है। जितनी देर बैठ सके बैठ के आपने वो साधना करनी है, प्राणायाम करना है। कोई भी प्राणायाम कर लें, भस्त्रिका प्राणायाम कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, कोई भी सहित प्राणायाम कर लें, कपालभाति कर लें, नाड़ी शोधन कर लें। कोई एक प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करें, फिर बाकी अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, करने में आसानी हो जाएगी। तो आपकी वासना का क्षय होगा, तो चित्त की शुद्धि हो जाएगी। चित्त जब तक शुद्ध नहीं होता तो मनुष्य भटकता रहता है संसार माया चक्कर में। तो अनासक्त होकर व्यवहार करने से, संसार का चिंतन छोड़ देने से और शरीर की विनश्वरता का दर्शन करते रहने से वासना उत्पन्न नहीं होती है। और वासना वासना का बलिभांति त्याग हो जाने पर चित्त अचित्तता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसकी वासनात्मक प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। जब तक वासनात्मक प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती तब तक आपका कल्याण संभव ही नहीं। छोटे छोटे से स्वार्थों के लिए आप अनाचार, पापाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार करना शुरू कर देते हैं। कितना भारी अमंगल अपने साथ करते हैं, अनर्थ करते हैं जीव। ऐसा नहीं करना चाहिए कि संसारिक तुच्छ सुख की प्राप्ति के लिए आप अपने इस जीवन का पतन कर देते हैं, चरित्र का हनन कर देते हैं, अपनी मान मर्यादा छोड़ देते हैं और स्वार्थ विश्व भोगों के प्रति आप
गलत रास्ता अपनाते हैं तो उससे जीव का पतन होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आपके अंदर जो विकार हैं वो दूर हो। तो उसके लिए इतने अनेक प्रकार की साधनाएं हैं, तो धीरे धीरे करते रहोगे योग धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो ब्रह्म धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सज्जन धीरे। असली सज्जन वही है परमात्मा, उसको भूलना नहीं है अब। और अनेक मार्ग बताए हैं शास्त्रों में, तो उन पर चल के अपना उसकी सज्जनता प्राप्त करनी है। संसार की, ये संसार की नहीं, संसार तो दुखों का घर है, दुख रूप है। परिणाम में ये दुख ही देगा, आपको पत्नी ही देगा, आपका कल्याण नहीं होगा। ये बार बार दोनों हाथ उठाकर शास्त्र ऋषि मुनि कहते हैं कि भाई सुधरो सुधरो सुधरो, अपना सुधार करो, अपना कल्याण करो। ये जीवन बार बार नहीं मिलता। तो वासना के नष्ट हो जाने पर जब मान करना छोड़ देता है, तब मन के निराकृत होने पर परम शांति प्रद विवेक की उत्पत्ति होती है, विवेक पैदा होता है। तो जब तक तुम्हारे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें परम पद अज्ञात है, तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती। और तब तक गुरु तथा शास्त्र प्रमाण के द्वारा निर्णीत मार्ग का आचरण करो। गुरु तथा शास्त्र प्रमाण के द्वारा जो आपको मार्ग मिलता है उसका आचरण करो। उसके बिना कल्याण नहीं होगा। तो सब मानते नहीं है, ना लोग शास्त्रों को, ना गुरुओं को, ना संतों को, ना परमात्मा को। मन माना आचरण करते हैं और कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, सब कुछ करते हैं। पर ऐसी बात नहीं है। आप परतंत्र हैं, ये परतंत्रता है। विषयों के परतंत्र हैं, विषयों भोगों के गुलाम हैं। तो असली गुलामी तो आप छोड़ते नहीं। ये गुलामी तो विषय भोगों की है, इनसे स्वतंत्र होना है। असली जो सही स्वतंत्रता है उसके ऐसे को अपना समझना है कि असली स्वतंत्रता क्या है, उसको प्राप्त करना है। तो मनमाना आचरण करने को आप स्वतंत्रता कहते हैं, ऐसा नहीं है। वो परतंत्रता में और जकड़े जाते हैं, और जकड़े जाते हैं, फिर थपेड़े खाते रहते हैं जीव, जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। तो बड़ा सुंदर मौका है, आपको पूर्ण अधिकार है अपने कल्याण का। वो तदनंतर कषायों का परिपाक होने पर जब निश्चय पूर्वक तुम्हें तत्व का ज्ञान हो जाए, तब तुम्हें निश्चिंत होकर समस्त शुभ वासनाओं का भी त्याग कर देना चाहिए। बुरी वासनाओं का तो त्याग करना ही करना है, शुभ वासनाओं का भी त्याग कर देना है। तब जाकर आपका अंतःकरण परम पवित्र होगा और परम प्रभु से साक्षात्कार होगा आपका। तो चित्तनाश दो प्रकार का होता है, स्वरूप और अरूप। जीवन मुक्त का चित्तनाश स्वरूप होता है और विदेह मुक्त का अरूप होता है। जीवन मुक्त का चित्त स्वरूप से रहता तो है पर वह अचित हुआ रहता है। विदेह मुक्त होने पर उसका स्वरूप का नाश हो जाता है। ये पवन शुद्ध आगे का जो ब्रह्म ज्ञान है, भगवान राम कहते हैं कि अब तुम एकाग्र चित्त से मनोनाश के विषय में सुनो। मन को कैसे वश में करना है, जो भटकाता है मनुष्य को, संसार की तरफ लगाता है, उसका कैसे नाश करना है, ये कथा कल करेंगे। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो ये मनुष्य को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मेरी
जिंदगियां इस संसार सागर में डूब रही है, तो उसे पार लगाओ।
कैसे हो अब नहीं अब नहीं देर विचारो परमात्मा से प्रार्थना करनी है, नित्य प्रति जीवन सफल बनाने का प्रयत्न करना है, अभ्यास करना है। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक मंत्र नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार। मानवताओं का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो, मानवताओं का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम हर हर हरि हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।